इससे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम PHP के अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम वेरिएबल के अंदर दोबारा से कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, पहले मैंने यहाँ पर $x को वैल्यू दी 500, उसके बाद मैंने इसको वैल्यू रीअसाइन कर दी 25। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू होती है वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू प्रिंट होती है। और अगर मैं इसको बाद में जाके दोबारा से वैल्यू रीअसाइन कर देता हूँ और यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ और इसके बाद अगर इसको प्रिंट करूंगा इको लगा के, तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी याहू बाबा। तो इसका मतलब हम वेरिएबल के अंदर जाके कभी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू चेंज ही ना हो सके। मान लीजिए मैंने उसको एक बार दे दिया 500 और उसके बाद मैं उसकी वैल्यू चेंज ना कर सकूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया 25। तो इसके लिए हमारे पास PHP के अंदर आते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स। आइए उसको समझते हैं। यहाँ देखिए PHP के अंदर जो हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं ये उसका सिंटेक्स है। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन। डिफाइन के बाद आपको राउंड ब्रेसेस लगानी है और यहाँ 3 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो आता है पैरामीटर वो होता है वेरिएबल का नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर लास्ट में यहाँ पे वैल्यू है केस सेंसिटिव। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू आती हैं, या ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है केस सेंसिटिव में वो होती है फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने वेरिएबल का नेम जो है वो छोटे अक्षरों में लिया है, मतलब कि स्मॉल कैप्स में, और बाद में अगर आप उसको कैपिटल लेटर में लेके प्रिंट कराना चाहते हैं, इको करना चाहते हैं, तो वो कर सके या ना कर सके, तो ये इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ वैल्यू होगी फॉल्स तो वो नहीं कर सकेगा, अगर होगी ट्रू तो वो कर सकेगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन लिया और यहाँ पर एक नम नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर वैल्यू साइन कर दी 500। तो ये हमारा बन गया एक कांस्टेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम कभी दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अब मैं इसको अगर इको करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 500। यहाँ पे एक बात और भी देखिए कि यहाँ पर मैंने तीसरा पैरामीटर नहीं लगाया केस सेंसिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है फॉल्स। फॉल्स मतलब जैसा आपने नाम लिया है बिल्कुल वैसे ही आपको प्रिंट करते समय या आगे कैलकुलेशन करते समय वही नाम लेना है जो आपने डिफाइन करते समय दिया था। और अब अगर मैं इसके अंदर तीसरे पैरामीटर के अंदर वैल्यू डाल देता हूं ट्रू, तो अब मैं इसकी वैल्यू को जो यहाँ पे मैंने लिखा है NUM स्मॉल कैप्स में लिखा है, इसको मैं कैपिटल लेटर में भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रू। तो ऐसा हम सिंपल वेरिएबल्स में नहीं कर सकते जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पर PHP कांस्टेंट वेरिएबल से रिलेटेड भी कुछ और खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम इसका नेम लेंगे, जो यहाँ पे हमने जैसे लिया है नम, इसका जो पहला कैरेक्टर है वो हमेशा अल्फाबेट ही होना चाहिए, या उसकी जगह हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग जो है न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं कर सकते। तीसरी इसकी खास बात है कि हम इसके अंदर डॉलर साइन का यूज नहीं करते जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते समय करते हैं PHP के अंदर। इसकी स्टार्टिंग में हम डॉलर साइन नहीं यूज करेंगे। और लास्ट जो बात है इसकी, कांस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। PHP के अंदर 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, जहां पर मैं फंक्शन समझाऊंगा आपको। वहां पे मैं बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप इतनी बात समझ लीजिए, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं जैसे हम उसे डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। आइए अब देखते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल जिसमें हम समझेंगे कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए HTML के एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम है constant.php। ये मैंने अपनी उसी फोल्डर में बनाई है जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो को कवर किया था। अब यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफाइन और उसके बाद मैं लगाऊंगा राउंड ब्रेसेस। सबसे पहले यहाँ पर मेरे को उस कांस्टेंट वेरिएबल का नाम लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोट्स के अंदर ले लूंगा टेस्ट, ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दी 50। अब मैं इसको आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इको और यहाँ पर सिर्फ लिखना है आपको टेस्ट। यहाँ पे आपको डॉलर साइन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। मैंने फाइल को सेव किया और इस PHP की फाइल को रन करने के लिए सबसे पहले मैं अपना एग्जाम सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी अपाची सर्वर और MySQL दोनों को ऑन कर चुका हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और ये देखिए ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर अपना लोकल होस्ट ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया लर्न PHP। अब यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ देखिए हमारी नई फाइल आ चुकी है constant.php। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए
यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल जो है 50, उसकी वैल्यू दिखा रहा है 50। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता दोबारा। तो देखिए मैंने इसी लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी से 10। तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है। ऊपर नोटिस में दिया भी हुआ है कांस्टेंट टेस्ट ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब कि जो टेस्ट नाम का कांस्टेंट वेरिएबल है ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, उसको आप दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको एक बात तो समझ में आई गई कि हम कांस्टेंट वेरिएबल में दोबारा वैल्यू कोई असाइन नहीं कर सकते, ना उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट से पहले अंडरस्कोर लगा देता हूँ और यहाँ पर भी इको से पहले अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और इको भी कर रहा है। और अगर यहाँ पे जाके मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया 9 और यहाँ पे भी 9, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, सिंटेक्स एरर है और ये आगे कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड टेस्ट। तो हमने इस तरह मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू देके स्टार्टिंग जो की है ये बिल्कुल गलत है, हम ऐसे कांस्टेंट में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैंने फाइल को अगर सेव किया तो देखिए उसके बिना ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी जो हमारा कांस्टेंट ये वेरिएबल है इसको मैं कहीं अर्थमेटिक कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे सम, और इसके अंदर मैंने जो टेस्ट की वैल्यू है मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है इसमें प्लस कर दिया 20 को। ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है ये भी मैंने आपको नहीं बताई है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो अभी के लिए इसे इतना समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने एडिशन की है, टेस्ट की वैल्यू में 20 प्लस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ सम की वैल्यू को। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सम की वैल्यू दिखा रहा है 70। तो आपने देखा कि जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है ये बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही काम करता है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि हम इसकी वैल्यू को दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते, ना दोबारा रीडिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर छोटे में मतलब कि स्मॉल कैप्स में यहाँ पे टेस्ट लिखा है और इस लाइन को कमेंट्स कर देता हूँ और इसको अनकमेंट। यहाँ पर अगर मैं बड़े में लिख दूंगा, मान लीजिए मैंने खाली टी जो है पहला इसको बड़ा कर दिया और फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ जैसा आपने नाम लिया है इसको आगे कैलकुलेशंस में या आगे प्रिंटिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल वैसा ही लेना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लास्ट जो हमारा पैरामीटर होता है केस सेंसिटिव, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रू डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी 50। तो आपने देखा अगर हम यहाँ पे ट्रू डाल देंगे तो उसकी जो केस सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर मैं पूरे जो हमारा लेटर्स हैं इसके उसको कैपिटल में डाल दूं और फाइल को सेव करूं तब भी ये प्रॉपर ही वर्क करेगा। ये देखिए अभी भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है 50। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर केस सेंसिटिव जो हमारा तीसरा पैरामीटर है कैसे वर्क करता है। ये देना जरूरी नहीं है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, और फॉल्स में आपको जैसे ही नाम लिया आपने ऊपर डिफाइन करते समय बिल्कुल आगे भी बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे हमने यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, इस कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं पीएचपी के अंदर, वो सब हम कैसे कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से, वो हम सब समझने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए।